Good morning, everybody. Today is your science class. So, please, all of you open your science book, page number 24, lesson number 3, our respiratory system. आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम लेसन नंबर 3 रीड करने जा रहे हैं। इस लेसन में आपको क्या पढ़ना है, क्या है कि किस तरह से हम लोग सांस लेते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व हैं और हमको किस तरह से किस ऑर्गन का क्या रोल होता है, उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन। रेस्पिरेशन का मीनिंग होता है सांस लेना। ठीक है, हम किस तरह से सांस लेते हैं, इस लेसन में हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। Respiration in human beings is called breathing or cellular respiration. Our nose and mouth are the gateway to our respiratory system. रेस्पिरेशन जो है ह्यूमन बींग्स में, उसको हम ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना कहते हैं। हमारी नोज़ और माउथ जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के गेटवे हैं, यानी कि हमारी नाक से और मुंह से ही हम लोग सांस लेने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। When a human breathes through nose, the air passes through mouth and goes to the trachea. जब इंसान सांस लेता है तो अपनी नाक से हवा को पास करता है और हवा उसके मुंह से होते हुए उसके ट्रैकिया में जाती है। द ट्रैकिया इज़ द पासेज वे लीडिंग टू द लंग, और ट्रैकिया से होते हुए हवा कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। द epiglottis guard the trachea so that food can't get down it. Every time you keep breathing in and out whenever you are awake or asleep. हम हर समय सांस लेते हैं, चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों। The air we inhale is the combination of gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, water vapors, dust and other particles. जो सांस में हम लोग जो हवा लेते हैं, जो गैस, वो कई सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स। नेक्स्ट टॉपिक, ब्रीदिंग सिस्टम एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। ब्रीदिंग इज़ अ फिजिकल मूवमेंट एसोसिएट विद द गैसेस एक्सचेंज। ब्रीदिंग क्या है, एक फिजिकल मूवमेंट यानी कि भौतिक कार्य है जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। हम सांस अंदर लेते हैं, बाहर जा लेते हैं, करते हैं, तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं, यानी कि ये गैस है और इन्हीं गैसेस का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। When we breathe in, the air we inhale passes through a system of organs known as the respiratory system. जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेने के लिए किसी भी एयर को इनहेल करते हैं, तो वो पूरे एक सिस्टम के थ्रू पास होती है और उस पूरे सिस्टम और ऑर्गन्स को हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोस्ट्रिल, नोजल कैविटी, लैरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंसी एंड लंग्स ओल्वियाई। अब हम ये सारे पार्ट्स क्या हैं, इन सारे पार्ट्स से मिलकर ही हमारा ब्रीदिंग सिस्टम बनता है। फर्स्ट इज नोस्ट्रिल, नेक्स्ट नेजल कैविटी, लैरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंसी एंड लंग्स ओल्वियाई। अब हम इनके रोल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो रोल ऑफ नॉस्ट्रिल सबसे पहले आता है, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, रोल ऑफ नॉस्ट्रिल। द ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इट बाय द नॉस्ट्रिल। द नेचुरल एयर कंसिस्ट अबाउट 21% ऑक्सीजन एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन द एयर वी ब्रेथ इन। हम जब हमारी नॉस्ट्रिल में किस तरह की ऑक्सीजन जाती है, जो ऑक्सीजन रिच एयर होती है वो हमारी नॉस्ट्रिल से जाती है, और हमारा जो नेचुरल एयर है उसमें लगभग 21% ऑक्सीजन होता है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट, रोल ऑफ नेजल कैविटी। द इम्पॉर्टेंट जॉब ऑफ नेजल कैविटी इज़ टू मॉइस्चर द एयर एज इट पासिस थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक लाइन बाय म्यूकस. It also traps the fine particles of dust or bacteria that have escaped from the fine hair of the nasal cavity. The air from the bronchus then enters the bronchi and then the lungs. नेज़ल कैविटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देखते होंगे हमारी नाक में, आपको कभी ध्यान दिया होगा, अगर आपने शीशे में देखा हो, तो नाक से क्या है, पूरी एक अंदर कैविटी जा रही है, यानी कि एक ब्लॉक है, नली जैसी जाती है, और उस नली में आपको अगर कभी ध्यान दीजिए तो छोटे छोटे आपको बाल दिखाई देते हैं। ये बाल क्या करते हैं, ये बाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये
हमारे किसी भी डस्ट पार्टिकल को या कोई मच्छर मक्खी या कोई बैक्टीरिया डाला जाता है तो उसको हमारे बॉडी के अंदर जाने से रोकते हैं। कभी कभी आप देखिए कोई छोटे छोटे जो कीड़े आते हैं वो अगर उड़ के आपकी नाक में चले जाएं तो आपको झट से छींक आती है और वो कीड़ा बाहर निकल आता है। तो क्या होता है, वो अगर मान लीजिए बाल ना हो वो, क्योंकि उन बालों में वो फंस जाता है और फंसने के बाद हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है और वो छींक के साथ ही साथ हमारी बॉडी से उस बाहर अनवांटेड पार्टिकल को बाहर निकाल देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेज़ल कैविटी का रोल। नेक्स्ट इज रोल ऑफ लैरिंक्स। The air is filtered by the fine hair in the nasal cavity. This cavity also has a rich supply of blood vessels that keep the air warm. This air then enters the paraffin, then the larynx and then the trachea. जो हमारे नेज़ल कैविटी के छोटे छोटे बाल थे, उन बाल से एयर जो थी वो फिल्टर्ड होके जाती है कहाँ, उस कैविटी में बहुत ही ज़्यादा ब्लड सप्लाई भी होती है और उस ब्लड सप्लाई से जो एयर होती है वो थोड़ी गर्म हो जाती है और उसके बाद ये हवा जो है वो हमारी फेरिंग्स में जाती है, फेरिंग्स के बाद ये लैरिंग्स में जाती है और उसके बाद वहाँ से वो ट्रैकिया में जाती है। नेक्स्ट टॉपिक Role of trachea and bronchi. The trachea and bronchi are lined with special secretory cells that secretes mucus. Mucus moistures the air as it passes through the respiratory tract and also trap any fine particles of dust and bacteria. The trachea and bronchi are lined with special secretory cells. ये जो है ट्रैकिया जो है वो इस तरह के secretory cells है, इनसे एक म्यूकस निकलता है और वो म्यूकस क्या करता है, उस एयर को मॉइस्चर देता है, जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरिया या डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारी बॉडी में बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। रोल ऑफ लंग्स alveoli. Lungs are protected by the rib cage that help the lungs to pump air in and out when we breathe. लंग्स हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लंग किसके थ्रू, रिब केज यानी कि पसलियों के बीच में दबा होता है। रिब केज मतलब पसलियाँ, इनके बीच में दबा होता है या इनकी हेल्प से वो प्रोटेक्शन उसको मिल रही होती है। लंग्स से ही हम जो एयर होती है वो पंप होती है अंदर या बाहर के लिए। जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स ही पंप करता है हमारी सांस को अंदर और बाहर करता है। द राइट लंग्स इज़ बिगर देन द 3 lobes एंड द लेफ्ट लंग्स इज स्लाइटली स्मॉलर एज इट हैज़ ओनली 2 lobes. जो राइट लंग हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। राइट लंग्स जो है वो बड़ा होता है, उसमें 3 knobs होते हैं और जो लेफ्ट लंग है वो छोटा होता है, उसमें केवल 2 knobs होते हैं। दिस इज़ द पेयर ऑफ लंग डैट वी हैव इन अवर चेस्ट कैविटी। द लंग्स ऑल्सो हैव ब्लड वेसल्स डैट कैरी ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड। लंग्स क्या करते हैं, उसमें वहाँ पर भी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं, किस तरह के, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। यानी कि ऑक्सीजनेटेड मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है और उसको वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है, और डीऑक्सीजनेट मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, उस तरह का ब्लड हमारे बाकी पार्ट से लाके लंग्स में लाती है। लंग्स आर द स्पंजी एंड इलास्टिक ऑर्गन डैट आर ब्रॉड एट द बॉटम एंड ट्रैपर्ड एट द टॉप। लंग्स क्या है, बहुत ही एक स्पंजी है, स्पंज के जैसा मुलायम है, बहुत ही इलास्टिक ऑर्गन है जो कि बॉटम पे ब्रॉड है, यानी कि जो निचला हिस्सा है उसका वो चौड़ा होता है और ऊपर का हिस्सा थोड़ा पतला होता है। दे कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस एयर सैक्स कॉल्ड ऑल्वलाई। यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे एयर सैक्स होते हैं जिनको हम ऑल्वलाई बोलते हैं। देयर आर 2 types ऑफ ब्रीदिंग विच वर्क फॉर गैस एक्सचेंज इन द लंग्स। दे आर इन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ठीक है, हमारी बॉडी में 2 तरह का ब्रीदिंग सिस्टम काम करता है, जिसको फर्स्ट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन इज़ द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग इन एंड एक्सपिरेशन इज़ द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग आउट। जब हम सांस लेते हैं तो उसको हम इंस्पिरेशन बोलते हैं और सांस छोड़ने को हम एक्सपिरेशन बोलते हैं। ऑन एवरेज इट टेक्स 2 seconds फॉर ब्रीदिंग इन एंड 3 seconds फॉर ब्रीदिंग आउट। एक एवरेज पर्सन जो जो स्वस्थ मनुष्य है वो एक एवरेज 2 सेकंड लेता है सांस लेने में और 3 सेकंड को लगता है उसको सांस छोड़ने में। ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व्ड बाय द alveoli एंड सोन इट इज़ पिक्ड अप बाय द ब्लड।
Hemoglobin is a red pigment of blood which combine with oxygen and carries it to all the cell. On the other hand, carbon dioxide is picked up from all the body parts and is transported by the blood to alveoli. During expiration, carbon dioxide rich air is given out from the alveoli. तो क्या करता है कि हमारे जब सांस लेते हैं तो जो ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होके हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है, और दूसरी तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वहाँ पे पहले से हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में जो एक्सक्रीट होती है उसको वापस बॉडी पार्ट से ट्रांसपोर्ट करके ब्लड जो ऑल्वलाई में लेकर आती है। देखिए आपकी बुक पेज नंबर 26 पे 2 फिगर बने हैं इंस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए और एक्सपिरेशन प्रोसेस के लिए। इसको आप सब देखिए। Let us brief you about the breathing. The number of times a person breathes in a minute is called the breathing rate. An adult person breathing rate at rest in 15 to 18 times per minute. It increases during heavy exercise and slow down when you sleep. अब हर इंसान का सांस लेना जो है वो डिपेंड करता है कि 1 मिनट में कोई इंसान कितनी बार सांस लेता है। इसको हम ब्रीदिंग रेट या पल्स रेट बोलते हैं। एक एडल्ट पर्सन को यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य को का ब्रीदिंग रेट लगभग अगर वो रेस्ट पोजीशन पे है तो 15 से 18 टाइम्स होता है। 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है वो। अगर आप कभी कोई एक्सरसाइज कर रहे हो या आप ऊपर नीचे सीढ़ी चढ़ के जा रहे हो तो आपका सांस लेना का रेट जो है वो बढ़ जाता है। या और जब आप सो रहे होते हैं या आराम कर रहे होते हैं तो आपका सांस लेने की जो प्रोसेस है वो कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट इज़ spirometer. The volume of air inspired and expired by the lungs is measured by the spirometer. The spirometer is used to rate the amount of air that is breathed in and out over a specific period of time. स्पायरोमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेज़र करता है कि किस हमने लंग्स ने कितनी एयर जो है कितना एयर को इनहेल किया या एक्सहेल किया है, और अमाउंट ऑफ एयर उसमें कितना है, हमारे पूरे ब्रीदिंग प्रोसेस में कितना अमाउंट हमारे लंग्स में है, इसको वो चेक करता है। तो ये आपका पूरा लेसन था। आप इस लेसन को फिर से एक बार घर में रीड करेंगे और फिल द ब्लैंक्स इसकी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन राइट रॉन्ग इसको आप अपनी बुक में सॉल्व करेंगे। आपको इसका वर्क दिया जाएगा और साथ ही साथ अपना पिछला वर्क आप लेसन 1 और 2 कंप्लीट करके उसको चेक कराइए। कॉपी सब वर्क हमको व्हाट्सएप के थ्रू भेजिए। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर अभी कराए जाएंगे तो आप उसको वर्क अपना कंप्लीट कर लीजिए। साथ ही साथ अपने लेसन 1 और 2 को लर्न करते रहिए क्योंकि ये आपके यूनिट टेस्ट के लिए भी आएंगे। ओके क्लास, थैंक यू।